और पानी घेरा है पंछी हो पर तू धोने पिंजरा तोड़े कर उड़ जा मोह माया के बंधन को अब तू तोड़े कर उड़ जा हो पर पिंजरा तोड़े कर उड़ जा मोह माया के बंधन को अब तू तोड़े कर उड़ जा पंछी हो पर तू धोने पिंजरा तोड़े कर उड़ जा मोह माया के बंधन को अब तू तोड़े कर उड़ जा मोह माया के बंधन को अब तू तोड़े कर उड़ जा सारी करुणा मुराद करे सारी करुणा मुराद कर शांति जाएगी ना सोवा पालो आएगा ना चांदी आएगी ना सोना वापस आएगा ना सोना पालो आएगा ना चांदी आएगी ना सोना श्याम शंकर भगवान की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। सज धज कर एक दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। कितने छोटे कितने बड़े अरमान है तेरे, मट्टी का तू सोने की सब सामान है तेरे। मट्टी की काया एक दिन मट्टी हो जाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। लेकिन आज राजा परीक्षित कल को सोने में स्थान देकर वापस लौटे। परीक्षित का विवाह हुआ, परीक्षित के बेटा हुआ जिसका नाम हुआ जन्मेजय। भक्तों यहाँ से पांडवों का वंश और आगे बढ़ा। परीक्षित के मन में विचार आया कि मेरा बेटा जन्मेजय सम्राट हो चुका है, मैं अपने बेटे को राज्याभिषेक करूंगा। आज भी सीखा है और कल भी सीखा है। राजा परीक्षित
बियाबान जंगल की ओर चले शिकार करने के लिए। राजा को पहचान थी कि सोने का हार पहनते और सोने का ही मुकुट लगाते थे। राजा परीक्षित बियाबान जंगल में शिकार करने के लिए चले। सुबह से शाम हो गई, लेकिन परीक्षित को कोई शिकार नहीं मिला। जब कोई शिकार नहीं मिला, राजा परीक्षित को प्यास लगी और बियाबान जंगल में देखा कि एक संत की कुटिया नजर आई। परीक्षित ने विचार बनाया, संत की कुटिया है, यहां जन्म अवश्य होगा। राजा परीक्षित घोड़े पे सवार हुए संत की कुटिया पहुंचे। वो संत कौन से थे? सनीक मुनि। सनीक मुनि समाधि बैठकर के भगवान का भजन कर रहे थे। जहां वो भजन कर रहे, वहां एक मृतक सर्प पड़ा था। कली को मौका मिल गया और कली वो राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में कुंडली मार के बैठ गया। बोलो नारायण भगवान की जय। कल वो राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में कुंडली मार के बैठ गया। परीक्षित की बुद्धि खराब हो गई। वो कहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है, बुद्धि काम नहीं करती है। अच्छा काम बुरा लगता है और बुरा काम अच्छा लगता है। लेकिन आज राजा परीक्षित घोड़े पे सवार हुए सनीक मुनि कुटिया पहुंचे। सनीक मुनि समाधि बैठ करके भजन कर रहे थे। जहां वो भजन कर रहे, वहां एक मृतक सर्प पड़ा था। लेकिन आज राजा परीक्षित घोड़े से नीचे उतर के मन में नाना प्रकार के भाव और दुआव आने लगे। अरे महात्मा, तू भगवान के नाम में इतना मदान और भावना हो चुका है कि राजा महाराजाओं के अपमान को उतर पड़े। तेने एक राजा का अपमान किया है, ना तेने मेरे को आओ बैठना दी, न पानी की पूछी। राजा परीक्षित ने बाण की नोक से मृतक सर्प को उठाया और सनीक मुनि के गले में डाल दिया। गुरु नारायण भगवान की जय। डाल करके मृतक सर्प को राजा परीक्षित अपने महलों में आए। उधर महलों में आने के बाद राजा परीक्षित ने अपना सोने का हार उतारा और जैसे ही सोने का मुकुट उतारा, कलिंग लेकर के भागा। राजा परीक्षित को अपनी भूल का गलती कैसा सोने लगा। बोला रे, आज मैंने बिना सोचे समझे एक संत का अपमान कर दिया। संत को क्या पता है कि मेरे दरवाजे में कोई आया है? वो तो भगवान का भजन कर रहे थे। लेकिन कलियुग, आज तेने सोने में बांस मांगा, देखते ही मेरी मौत बन गया। राजा परीक्षित की आंखों में आंसू आ गए। मन में बार बार अपने आप को धिक्कार रहे कि मैंने बिना सोचे समझे संत का अपमान किया और यही अपमान मेरी मौत बन गया। संत को क्या पता है कि मेरे दरवाजे में कोई आया है? वो तो भगवान का भजन कर रहे थे। लेकिन कलियुग, तेने सोने में स्थान मांगा, आज ने मेरे से बदला पूरा कर लिया। राजा परीक्षित संतों के पास जा रहे हैं, ब्राह्मणों के पास जा रहे, भैया मैंने एक संत का अपमान किया है, उस अपमान का बदला चुकाने के लिए क्या करना चाहिए? उधर सनीक मुनि के पुत्र सरंगी ऋषि अपने पिता की समाधि पहुंचे। पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखा। वहां सभी संत महात्मा तो पूछ रहे, कह रहे भैया ये किसने मरा हुआ सर्प मेरे पिता गले में डाला है? कुछ वहां संत ब्राह्मणों ने कहा, सरंगी जी यहां कोई नहीं आए, यहां तो केवल राजा परीक्षित आए थे। सरंगी से क्रोध आ गया, कमंडल से जल दिया, जल सीधे आके रखा और श्राप दिया और कहा, परीक्षित तू अपने राज में इतना मदान और बाबला हो चुका है कि संत महात्माओं के अपमान को उतर पड़े। और जा, मैं तेरे को श्राप देता हूं, जिस श्राप से आपने मेरे पिता का अपमान किया है, इसी श्राप के द्वारा आज से 7 दिवस
परीक्षित तुम्हारी मृत्यु होगी। जब इतना कहा सनिक मुनि के नेत्र खोले और कहने लगे पुत्र किसको श्राप दे रहे भैया? सरंगी ऋषि ने कहा पिताश्री राजा परीक्षित ने आपके गले मरा हुआ श्राप डाला है और मैंने भी श्राप दे दिया है कि आज से 7वें दिवस इसी तक्षक श्राप के द्वारा परीक्षित तुम्हारी मृत्यु होगी। सनिक मुनि ने कहा पुत्र आपने श्राप तो दिया है लेकिन सोच समझ के नहीं दिया। राजा परीक्षित बड़ा धर्मात्मा राजा है, गौ ब्राह्मण संतों की बड़ी सेवा करता है और ऐसे राजा से भूल हो भी गई तो हमारे संत माताओं ये फल जीवन का कभी श्राप दे। लेकिन आपने श्राप दिया है लेकिन सोच समझ कर नहीं दिया। सरंगी ऋषि ने कहा पिताश्री मैंने श्राप तो दे दिया है, लौट के वापस नहीं आ सकता है, लेकिन आप बताइए आगे में क्या करूं? सनिक मुनि ने कहा पुत्र आप जाओ, आपके पास में अभी 7 दिन बचे हैं। इन 7 दिन के अंदर नरक से बचने का और स्वर्ग जाने का कोई ना कोई परीक्षित रास्ता तय करेगा क्योंकि बड़ा ज्ञान की राजा है। सरंगी ऋषि ने गंगा में स्नान किया, कमंडल में जल दिया, परिस्थिति में प्रवेश किया। परीक्षित चिंता में डूबे हैं, बार बार अपने आप को धिक्कार रहे कि मैंने बिना सोचे समझे और एक संत का अपमान किया है। सरंगी ऋषि को आते देखा राजा परीक्षित ने आसन डाला और खड़े होकर सम्मान किया। गुरुदेव पधारिए, क्या संदेश लेके आए हो? सरंगी ऋषि ने कहा परीक्षित अब आदर सत्कार सम्मान की कोई जरूरत नहीं। आदर सत्कार सम्मान ये तीनों ही खत्म हो चुके हैं, अब कोई जरूरत नहीं। मैं तो केवल आपको समझाने के लिए आया हूं। वो क्या कि समझाने में ये आया हूं जिस तरफ से आपने मेरे पिता का अपमान किया है, आपने मेरे पिता गले मारा हुआ श्राप डाला है, मैं वही आपको समझाने के लिए आया हूं कि मैंने आपको श्राप दे दिया है। मैंने आपको श्राप दे दिया है कि आज से 7वें दिवस तक्षक श्राप के द्वारा परीक्षित तुम्हारी मृत्यु होगी। मैं तो केवल आपको बताने के लिए आया हूं। भक्तों राजा परीक्षित को दुख नहीं हुआ। परीक्षित को दुख नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ कि जिस समय परीक्षित जन्म हुआ भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को पहले ही समझाया था कि पांडवों मैं इसके आश्रय का देके बता रहा हूं, ये पुत्र आपका अच्छा होगा, अपने से बड़ों का आदर सत्कार सम्मान करेगा, गौ ब्राह्मण संतों की बड़ी सेवा करेगा। लेकिन एक ही गड़बड़ है, वो क्या कि इसकी मृत्यु श्राप के द्वारा है। पुत्र आपका अच्छा है लेकिन इस बात का राजा परीक्षित को याद था कि मेरी मृत्यु श्राप के द्वारा है। सरंगी ऋषि राजा परीक्षित बताकर के वापस लौटे और आज भी इस कलयुग में कथा चलती है, बातें याद आई जाती है। आज इस कलयुग में कोई संत या महात्मा या ब्राह्मण किसी को श्राप दे दे और श्राप देने के बाद उनके घर बताने के लिए जाए कि हमने तो आपको श्राप दे दिया है और आज से 7वें दिवस तुम्हारी मृत्यु होनी, मर जाओगे, तो बताइए आज का जीव क्या कहेगा? मेरी बात सुन, तेने मेरे को श्राप दिया है और तू ही मेरे घर बताने के लिए आया है। मैं तो 7 दिन बाद मरूंगा, मैं तो 7 दिन बाद मरूंगा, तू जिंदा जाएगा जब तो मारेगा, फिर मैं तेरे को अभी मार देता हूं, मैं तेरे को अभी मार देता हूं। लेकिन राजा परीक्षित को बिल्कुल दुख नहीं हुआ। बोलो नारायण भगवान की जय। लेकिन आज नारद जी को पता चला कि राजा परीक्षित चिंता के शिकार हो चुके हैं। नारद जी ने वीणा उठाया, नारायण नारायण करते हुए आज नारद जी परीक्षित के महलों में पहुंचे और कहा परीक्षित तुम चिंता मत करो, चिंतन करो।
वो कहते हैं कि चिंता चिता से बढ़कर है, चिंता चिता से बढ़कर है, घुड़ के समान लग जाती है, मोर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है। शरीर में तो बीमारी पैदा हो जाए, दिमाग में कोई टेंशन रह जाए तो शरीर दिख रहा है बड़ा मोटा अष्टपुष्ट है, लेकिन अंदर सब खोखला हो चुका है। लेकिन आज नारद जी समझा रहे हैं परीक्षित, मैं जानता हूं कि सनिक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने आपको श्राप दिया है। आप चिंता मत करो, चिंतन करो, मैं आपकी भलाई के लिए आया हूं। मैं ऐसा कोई ज्ञानवान संत को लेके आऊंगा कि आपको नरक की ओर से बचाएगा और स्वर्ग का दर्शन दिखाएगा। आप चिंता मत करो। आज नारद जी ने राजा परीक्षित समझाया और उधर नारद जी ने वीणा उठाया और नारद जी नारायण नारायण करते हुए आज बियाबान जंगल की ओर चले। गुरु श्याम सुंदर भगवान की जय। नारायण 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 हरि नारायण Shiva
योगेश्वरा